इजरायली सेना और फलस्तीनी हमास के बीच संघर्ष तेज, दोनों पक्षों के लगभग 1000 लोग मारे गए। लेबनान का हिजबुल्ला आतंकी गुट भी हमास के हमलों में शामिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक बुलाई। एयर इंडिया ने तल अवीव में उड़ानों का आवागमन शनिवार तक रोका। सिक्किम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर, मृतकों की संख्या 33 हुई। वायुसेना दिवस पर देश की शक्ति को दर्शाने के लिए प्रयागराज के संगम क्षेत्र में हवाई प्रदर्शन। 19वें एशियाई खेल चीन के हांगझो में संपन्न। और आईसीसी विश्व कप क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 200 रन का लक्ष्य दिया। ताजा समाचार मिलने तक भारत के 28 ओवर में 3 विकेट पर 116 रन। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। इजरायल की सेना और फलस्तीनी आतंकी गुट हमास के बीच संघर्ष और भीषण हो गया है। लेबनान का आतंकी गुट हिजबुल्ला हमास के साथ इजरायल पर हमले कर रहा है। अब तक दोनों पक्षों के लगभग 1000 लोगों की जान जा चुकी है। लेबनान के ईरान समर्थित हिजबुल्ला ने बताया कि उसने विवादित सीमावर्ती इलाके में इजरायल के ठिकानों पर बड़ी संख्या में गोले दागे और मिसाइलों से हमला किया। उसने बताया कि यह हमास के साथ एकजुटता के अंतर्गत ये हमले कर रहा है। इसके जवाब में इजरायल की सेना ने लेबनान के इलाकों पर गोलीबारी की और हिजबुल्ला को इस संघर्ष में न कूदने की चेतावनी दी। इजरायल सरकार के प्रेस कार्यालय ने फेसबुक पर जानकारी दी है कि कल से अब तक 600 से अधिक इजरायली मारे जा चुके हैं। 100 से ज्यादा लोगों का अपहरण किया गया है और 2000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। फलस्तीनी अधिकारियों ने बताया कि इजरायल के विमान हमलों में गजा पट्टी में कम से कम 313 लोग मारे गए हैं और लगभग 2000 लोग घायल हुए हैं। इस बीच इजरायल के मंत्रिमंडल ने आधिकारिक रूप से युद्ध की घोषणा कर दी है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल के दिन को काला दिन बताते हुए बदला लेने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इस संघर्ष का असर विश्व के अन्य भागों में भी नजर आने लगा है। मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में एक पुलिसकर्मी ने इजरायल के 2 पर्यटकों और उनके स्थानीय गाइड की गोली मारकर हत्या कर दी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आज आपात बैठक बुलाई है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने बताया कि अमेरिकी सरकार को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इजरायल में कई अमेरिकी नागरिक मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारी इन खबरों की पुष्टि करने का प्रयास कर रहा है। श्री ब्लिंकन ने बताया कि अमेरिका इजरायल के लिए नई सैन्य सहायता का ब्यौरा आज दे सकता है। विश्व भर के नेताओं ने आतंकी गुट हमास द्वारा इजरायल पर भयावह हमले की निंदा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के प्रति अपना ठोस और अटूट समर्थन व्यक्त करते हुए चेतावनी दी है कि इजरायल के किसी भी दुश्मन को इस स्थिति का लाभ उठाने नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत की संवेदनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस आतंकी घटना से वे स्तब्ध हैं और संकट की इस घड़ी में हम इजरायल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। Prime Minister has already very specifically mentioned that we are shocked at the terrorist attack on Israel and we stand in solidarity with the people of Israel. Instructions have been already given. The advisory has been issued by the Indian Embassy that Indians should be cautious. Indians should stay close to the places of their regular stay of things, and for any requirement they should inform and be in touch with the Indian Embassy. इजरायल हमास संघर्ष के कारण एयर इंडिया ने तल अवीव जाने वाली और वहां से आने वाली उड़ानें शनिवार तक रद्द कर दी हैं। एयरलाइन ने बताया है कि यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की सुरक्षा के मद्देनजर ये उड़ानें निलंबित की गई हैं। एयरलाइन ने यह भी कहा है कि वो उन यात्रियों की हर संभव सहायता करेगी जिन्होंने इस दौरान किसी भी उड़ान से बुकिंग की पुष्टि की है। बांग्लादेश में आतंकवाद निरोधी पुलिस ने शनिवार को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अंसार अल इस्लाम के 5 सदस्यों को ढाका के जात्राबाड़ी इलाके से गिरफ्तार किया है। इनमें इस संगठन के नायब अमीर भी शामिल हैं। इन आतंकवादियों ने स्वीकार किया है कि उनका प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन अंसार अल इस्लाम से संबंध है।
पश्चिमी अफगानिस्तान में ईरान से लगी सीमा के पास आए भूकंप में मृतकों की संख्या 2000 हो गई है। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है क्योंकि कुछ लोग मलबे में दबे हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवीय कार्य समन्वय कार्यालय के अनुसार भूकंप से कम 465 भवन नष्ट हो गए हैं, जबकि 135 भवन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हेरात में टेलीफोन सेवा बाधित होने से प्रभावित लोगों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। भारत और सऊदी अरब ने आज इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, हरित और स्वच्छ हाइड्रोजन तथा बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रियाद में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका जलवायु सप्ताह MINA के सत्र के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन आज भारत की 4 दिन की सरकारी यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। देश की राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी ये पहली भारत यात्रा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने आज सिक्किम के मंगन जिले में नागा के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बाढ़ के कारण कटे इलाकों में फंसे लोगों को राहत प्रदान करने और उनके बचाव को प्राथमिकता देते हुए बाढ़ से प्रभावित लोगों को हर तरह की सहायता का आश्वासन दिया। लोगों का घर संपत्ति का नुकसान होने के साथ साथ रोड कनेक्टिविटी का बड़ा नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है और लगातार हमारी कोशिश ये है कि जो लोग ऐसी जगहों पर फंसे हैं जहां उनका जीवन संकट है उनको पहले हम लोग निकाल लें और कैसे लोगों की जरूरतें पूरी हो सकें, इसके लिए पूरी तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार, प्रदेश सरकार का पूरा सहयोग कर रही है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने फिदांग पुल, डिक्चू के निकट बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और लोगों से मिलकर उन्हें हर तरह की सहायता का आश्वासन दिया। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर हम जो भी करना है हम लोग करेंगे। जो भी बिजली सप्लाई का काम था वो अभी कई शहरों में हम लोग ने कर चुका है और जहां भी रोड टूटा है वहां पर NDRF के साथ मिलकर, BRO के साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं ताकि हम लोग जहां पर डिजास्टर हुआ है सबसे ज्यादा वहां पर पहुंच पाए। बाढ़ के कारण जोंगू इलाका पूरी तरह से कट गया है क्योंकि फिदांग और संकलांग में जोंगू को जोड़ने वाले दोनों पुल पूरी तरह से बह गए हैं। पेंगोंग को जोड़कर चुंगथांग में बांस का एक अस्थायी पुल बनाया गया है। बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या 33 हो गई है। इनमें 9 सैन्यकर्मी शामिल हैं। 105 लोग अब भी लापता हैं। अब तक 2500 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है और लगभग 6800 लोगों ने 28 राहत शिविरों में शरण ली हुई है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सहकारी समितियों और 1851 कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के रजिस्ट्रार कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण करने तथा उन्हें और सशक्त बनाने का निर्णय लिया है। प्राथमिक कृषि ऋण सोसाइटी की कम्प्यूटरीकरण योजना की तर्ज पर 13 राज्यों में कार्यरत कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के कम्प्यूटरीकरण के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना को मंजूरी दी गई है। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद करगिल चुनाव के लिए मतगणना जारी है। छठे चरण की वोटों की गिनती के अंत में कांग्रेस ने 7, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 5, भाजपा ने 2 और निर्दलीय ने 1 सीट जीती है। पश्चिम बंगाल में नगर निगम निकायों में भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने वरिष्ठ मंत्री फिरहाद हकीम और तृणमूल कांग्रेस विधायक मदन मित्रा के आवासों सहित 12 स्थानों पर छापे मारे हैं। भारतीय वायुसेना आज अपना 91वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मनाया। इस अवसर पर वायुसेना ने बमरोली वायुसेना केंद्र में शानदार परेड का आयोजन किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में वायुसेना की क्षमता और देश की रक्षा करने में इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाया गया है। एयर शो में राफेल और तेजस जैसे लड़ाकू विमानों के अलावा C-130J सुपर हरक्यूलिस समेत 100 से अधिक लड़ाकू परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों ने भारतीय वायुसेना की शक्ति का प्रदर्शन किया और दर्शकों को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया।
हवाई प्रदर्शन में MiG-21 को औपचारिक विदाई दी गई और हाल ही में शामिल किए गए C-295 परिवहन विमान ने अपनी शुरुआत की। शो में टाइगर मोथ और हॉवर्ड 2 पुराने विमानों ने भी भाग लिया। इन विमानों ने द्वितीय विश्व युद्ध में भी भाग लिया था। भारतीय वायुसेना की हेलीकॉप्टर एयर डिस्प्ले टीम सारंग ने पहली बार 5 हेलीकॉप्टर के साथ प्रदर्शन किया। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने विभिन्न फॉर्मेशन प्रदर्शित किए। हवाई प्रदर्शन बहुदिशात्मक था और इसीलिए बड़ी संख्या में लोगों ने इसे संगम के सभी किनारों से देखा। इससे पहले आज सुबह वायुसेना स्टेशन बमरौली में औपचारिक परेड का आयोजन किया गया। परेड में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया। ओम अवस्थी, AIR न्यूज, प्रयागराज। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चीन के हांगझो एशियाई खेल आज संपन्न हो गए। आगामी एशियाई खेल वर्ष 2026 में जापान के नागोया में होंगे। ब्यौरे के साथ खेल डेस्क से मुकेश कुमार। वर्ष 2026 में जापान के नागोया में फिर मिलेंगे के संदेश के साथ रंगारंग समारोह और मनमोहक आतिशबाजी का प्रदर्शन करते हुए चीन में हांगझो एशियाई खेल संपन्न हो गए। खिलाड़ियों ने नम आंखों से एक दूसरे को अलविदा कहा। हार्ट टू हार्ट के स्लोगन के साथ समापन समारोह एक दूसरे के लिए सौहार्द और सम्मान की भावना पर केंद्रित था। हॉकी टीम के गोलकीपर PR श्रीजेश ने भारतीय तिरंगा लेकर मैदान में प्रवेश किया। एशियाई ओलंपिक समिति के कार्यकारी अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह ने इन खेलों के औपचारिक समापन की घोषणा की। I declare the 19th Hangzhou Asian Games closed as per the tradition. Call upon the youth of Asia to assemble in 3 years' time in Aichi, Nagoya to celebrate the 20th Asian Games there in accordance with the ideals of the Olympic Council of Asia. इन खेलों में भारत 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य सहित कुल 107 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा। भारत ने खेलों के 14वें दिन कल 6 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक जीते। भारत को ऐतिहासिक 100वां मेडल महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक के रूप में मिला। देश को सबसे अधिक 29 पदक एथलेटिक्स में मिले हैं। भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण और किशोर कुमार जेना ने रजत पदक पर कब्जा किया। निशानेबाजी में भारत ने 7 स्वर्ण सहित 22 पदक जीते। भारतीय क्रिकेट और कबड्डी टीमों ने भी स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष हॉकी में भारत ने स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक का कोटा स्थान हासिल किया। महिला हॉकी टीम को कांस्य पदक मिला। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पहली बार पुरुष डबल्स का स्वर्ण पदक जीता। टेनिस में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने मिक्स्ड डबल्स का स्वर्ण पदक जीता। स्क्वाश में दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल सिंह संधू ने एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार मिक्स डबल का स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तीरंदाजी में भारत ने 9 पदक हासिल किए। ज्योति सुरेखा वेन्नम ने एशियाई खेलों का रिकॉर्ड बनाते हुए महिला कंपाउंड का स्वर्ण पदक जीता। भारत ने 41 वर्षों में पहली बार घुड़सवारी में स्वर्ण पदक हासिल किया। मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहाई ने रजत पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक का टिकट पक्का किया। साथ ही निकहत जरीन, प्रीति पवार और परवीन हुड्डा ने भी ओलंपिक कोटा स्थान हासिल किया। गोल्फ में अदिति अशोक ने पहली बार रजत पदक जीता। पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में दीपक पूनिया को रजत पदक मिला। शतरंज में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने भी रजत पदक हासिल किए। एशियाई खेलों के इतिहास में भारत का अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इन खेलों के समापन के साथ ही भारतीय एथलीट अगले वर्ष होने वाले पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में जुट जाएंगे। चेन्नई में क्रिकेट विश्व कप में भारत ने जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया के 200 रन के लक्ष्य के जवाब में ताजा समाचार मिलने तक 31वें ओवर में 3 विकेट पर 123 रन बना लिए हैं। भारत की शुरुआत निराशाजनक रही, लेकिन इसके बाद विराट कोहली और KL राहुल ने मजबूत साझेदारी कर टीम को बेहतर स्थिति में पहुंचाया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 50वें ओवर में 199 रन पर आउट हो गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इजरायली सेना और फलस्तीनी हमास के बीच संघर्ष तेज, दोनों पक्षों के लगभग 1000 लोग मारे गए। लेबनान का हिजबुल्लाह आतंकी गुट भी हमास के हमलों में शामिल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपात बैठक बुलाई। एयर इंडिया ने तल अवीव से उड़ानों का आवागमन शनिवार तक रोका। सिक्किम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर, मृतकों की संख्या 33 हुई।
वायुसेना दिवस पर देश की शक्ति को दर्शाने के लिए प्रयागराज के संगम क्षेत्र में हवाई प्रदर्शन। 19वें एशियाई खेल चीन के हांगझो में संपन्न। और आईसीसी विश्व कप क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 200 रन का लक्ष्य दिया। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 30 ओवर में 3 विकेट पर 120 रन बनाए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।